हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हमारी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में यूनिट सेकंड का लेक्चर 5th है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अभी तक हमने होमोजीनियस कोऑर्डिनेट पढ़ लिए, उसके न्यूमेरिकल्स कर लिए। ठीक है, तो अब अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, जैसे ट्रायंगल के पॉइंट गिवन है या स्क्वायर के पॉइंट गिवन है, उनको अगर हमने रोटेट करना हो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, हमें अगर पॉइंट गिवन हो लाइक 1,1 कि एक्स एक्सिस में भी 1 पे रोटेट करो और वाई एक्सिस में भी, तो उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। ठीक है, आपको फॉर्मूला वही लगाना है, मतलब तरीका वही है कि होमोजीनियस को या 2D को। बस पेपर में ऐसे नहीं लिखा होगा एग्जाम में कि रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, बस पॉइंट गिवन होगा कि इस पॉइंट से रोटेट करो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको। रोटेशन अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट, इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिवर्स। ठीक है, जिसके 3 स्टेप होते हैं। सपोज जैसे अगर हमें डायग्राम देखें, यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है। ठीक है, सबसे पहले जो मेरा पॉइंट था एक्स वाई, मतलब ये एच और के, ये पॉइंट है फिक्स्ड पॉइंट जो हमें गिवन होंगे। ठीक है, और एक्स वाई जो मेरे पॉइंट होते हैं, जो मुझे गिवन होते हैं स्क्वायर या ट्रायंगल, वो वाले पॉइंट। और फिर ये थीटा जिस भी एंगल से रोटेट हो रहा है, वो 45 डिग्री से या जिस मर्जी से रोटेट हो रहा है, रोटेट होकर नए मुझे पॉइंट मिल गए एक्स डैश वाई डैश। ये डायग्राम तो सेम रोटेशन वाला डायग्राम है। ठीक है, बस पॉइंट एच के न्यू है, ये एच पॉइंट है मेरा एक्स एक्सिस पे, ये के पॉइंट है वाई एक्सिस पे। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, अगर मुझे फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर रोटेशन करनी है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ट्रांसलेट फिक्स्ड पॉइंट टू ओरिजिन। सबसे पहले मुझे उस पॉइंट को ओरिजिन पर ट्रांसलेट करना है। किस तरीके से, जिसकी मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0, ये फिक्स्ड है। ठीक है, माइनस एच माइनस के 1। अब h क्या है, जो मेरे को x एक्सिस पे वैल्यू गिवन होगी वो लिखनी है, और k क्या है जो मुझे y एक्सिस पे वैल्यू गिवन होगी वो लिखनी है। सबसे पहला स्टेप तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद मुझे उसके ऊपर रोटेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, रोटेशन परफॉर्म करने का, रोटेशन का फॉर्मूला क्या है, ये मेरा जो रोटेशन का फॉर्मूला हम पीछे उसमें होमोजीनियस में करके आए हैं। ठीक है, वो वाला ही फॉर्मूला है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0 0 1 0 0। ये तो फिक्स्ड है, तो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में ट्रांसलेट द पॉइंट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। सबसे पहले हमने ओरिजिन पे उन्हें क्या करा, ट्रांसलेट करा। फिर हम उनके ओरिजिनल पोजीशन पे उन्हें दोबारा से ट्रांसलेट कर रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से हम रिवर्सिंग कर रहे हैं, तभी इस कॉन्सेप्ट का नाम रिवर्सिंग भी है। तो मैंने क्या करा, अगर यहाँ पर h के माइनस के था, सपोज पॉइंट था 1,1, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -1 ठीक है, तो मुझे रिवर्सिंग में क्या करना है, सिर्फ इन पॉइंट्स के आगे का साइन चेंज कर देने हैं, मैंने माइनस को प्लस कर देना, बाकी यहाँ के साइन नहीं चेंज करने हैं डायगोनल वैल्यूज के। ठीक है, इन तीनों को फिर मुझे क्या करना है, तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इन तीनों के अंदर तो मेरा सिर्फ वो वाला पॉइंट यूज हो रहा था, फिक्स्ड पॉइंट जो गिवन था, बट मुझे एक मैट्रिक्स भी तो गिवन होगी, एक पॉइंट्स भी तो गिवन होंगे वो वाले, जैसे एक ट्रायंगल होगा तो वहां पे 3 पॉइंट गिवन होंगे ABC। तो इन तीनों को एट द एंड उस वाली मैट्रिक्स से जो गिवन होगी मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक एग्जाम्पल क्या कहता है कि हमें क्या करना है, परफॉर्म 45 डिग्री रोटेशन। रोटेशन मतलब हमें थीटा क्या दे दिया, 45 डिग्री ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का ABC 3 पॉइंट है ट्रायंगल के। पहला पॉइंट है 0 0, सेकेंड पॉइंट है 1 1, थर्ड पॉइंट है 5 2। अबाउट द पॉइंट -1, -1। ठीक है, हमें पॉइंट कौन से दे दिए, फिक्स्ड पॉइंट दे दिए कि भाई इस पॉइंट पे रोटेट करो 45 डिग्री एंगल से। ओके, ये क्या है मेरा, ये है मेरा T-V, मतलब कि ये है रिवर्सिंग वाला। देखो फॉर्मूला में यही था ना, सबसे पहले हमने माइनस वाली वैल्यू, मतलब जो ये वाली वैल्यू है ये रखनी थी, फिर आर थीटा, फिर TV, तो हमने यही रखा। सबसे पहले क्या करा, अगर आप इसको लेकर चलो, सबसे पहले मैंने स्टेप 1 निकाला, ये वाली मैट्रिक्स निकाली।
जिसके अंदर यहाँ माइनस एच और माइनस के था। माइनस एच मतलब ऑलरेडी माइनस है और गिवन भी है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे वैल्यू आ गई 1। ये मेरी एक मैट्रिक्स बन गई। दूसरी मैट्रिक्स थी मेरी जहाँ पे मुझे थीटा पुट करना था, थीटा मुझे गिवन था 45, तो मैंने वो पुट कर दिया। और थर्ड थी मेरी जहाँ पर अगर यहाँ पे 1 है तो माइनस लिख दो, अगर -1 है तो +1 लिख दो। ठीक है, दोनों साइन चेंज कर दी। ये मैंने क्या लिख ली, मेरी 3 मैट्रिक्स जो मैंने अभी 3 स्टेप पढ़े उन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके वैल्यू नहीं मैंने मेंशन करी अभी। फिर जो मुझे मैट्रिक्स गिवन है, कौन सी मैट्रिक्स गिवन है, 0 0, मैंने यहाँ पे लिखा 0 0, बी पॉइंट है 1 1 1 1, सी पॉइंट है 5 2 तो 5 2। इसको 3D बनाने के लिए मतलब होमोजीनियस बनाने के लिए मैंने नीचे 1 1 1 लिख दिया। ठीक है, और इसको इस वाली मैट्रिक्स से फिर मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एट द एंड। तो वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करके आप आंसर लिख दोगे। cos 45 sin 45 हमें पता है कितना होता है, 1/√2। ठीक है, जब आप सारी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो वो था मेरा 45 डिग्री पे किसी फिक्स्ड पॉइंट पे रोटेट करना। सबसे पहले हमने -h-k लिखा, फिर cos थीटा sin थीटा मतलब रोटेशन करा, फिर मैंने उनको दोबारा से रिवर्सिंग कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम लास्ट तक मल्टीप्लिकेशन तक सोल्व करेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कंसीडर अ स्क्वायर। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसके 4 पॉइंट्स हमें गिवन है, 1 0 0 0 0 1 और 1 1। हमें क्या करना है, रोटेट करना है इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज गिवन है तो मतलब थीटा नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमने थीटा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। हमें फिक्स्ड पॉइंट गिवन है -1 0। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने लिखा हमारे थीटा क्या है हमारे पास -45 डिग्री, ऐसे TX/TY करके मैंने वैल्यू लिख दी -1 0। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा r थीटा रोटेशन की वैल्यू पुट कर दी। थीटा मेरा नेगेटिव है तो मैंने नेगेटिव पुट कर दिया। कोस माइनस थीटा, आपको पता है कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो वैल्यू sin 45 रह जाएगी। ओके, तो हमारा क्या आ गया, cos 45 1/√2। ऐसी मैंने वैल्यूज पुट कर दी। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, सो साइन -45 इज इक्वल्स टू माइनस साइन 45। माइनस साइन 45 मीन्स -1/√2। ठीक है, ये मैंने वैल्यू मतलब cos 45 और साइन 45 की वैल्यू लिखी है यहाँ पे जस्ट। फिर मेरा थर्ड स्टेप क्या कहता है, जो मेरी टीवी की वैल्यू आई है यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो। तो मैंने यही करा, इस पॉइंट में माइनस को प्लस कर दिया। उसके बाद मैंने तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तीनों को मैंने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जो मुझे मैट्रिक्स गिवन होगी, मुझे मैट्रिक्स कौन सी गिवन है, जैसे 1 0 0 0 0 1 1 1, तो मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दी 1 0 0 0 0 1 1 1। इसको होमोजीनियस बनाने के लिए मैंने नीचे 1 1 1 1 पुट कर दिए। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आएगा एट द एंड उस मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करना है, और आपके पास ये आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा, जो हमें मतलब होमोजीनियस मैट्रिक्स है, जो सी भी मैट्रिक्स होती है, अगर हमें कोई पॉइंट गिवन है, फिक्स्ड पॉइंट की भाई इस पॉइंट पे रोटेट करो, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसलेशन मैट्रिक्स लिखनी है, मतलब -h-k लिखना है। उसके बाद हमने रोटेशन परफॉर्म करनी है, उसके बाद हमने रिवर्सिंग करनी है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। जो भी आंसर आएगा उसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, मतलब नए कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।